तो करो। हाँ चलो ऊपर करो थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं आशीष, बोर्ड में कोई दिक्कत ही नहीं है। कंजंक्शन का हम लोगों ने कहां तक करवा दिया था, देखो तो कंजंक्शन कहां तक हो गया था। फोर्टी 45 पेज तक हो गया था। ओके जस्ट अ सेकेंड। चलो मिल जाएगा यार। कंजंक्शन का पीडीएफ आपको नहीं दे दिया क्या मैंने? कंजंक्शन नहीं मिला आपको पीडीएफ इसका? देखो एक बार चेक करो। पेज नंबर 41 में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है पेज नंबर 41 में? क्या प्रॉब्लम है इसमें? थैंक यू उज्जवल। इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये तो बता चुके थे। टेंस का पीडीएफ मिला है, ठीक है। चलो come on, come with the page number 45 and see the sentences. Superfluous case क्या है, ध्यान से सुनना। to and so that, कैसे हम superfluous पेयर बता सकते हैं, इसमें ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। इट कौन है भाई? यही कॉफी इट है। कॉफी बहुत गर्म है पीने के लिए, फिर से इट नहीं आएगा बिकॉज दिस इट एंड कॉफी भाई कहते हैं नाउन के साथ जो प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, वो नहीं आता। नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आता है। नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन आता है। यहां पे नाउन के साथ प्रोनाउन आ गया है। ओके जस्ट अ सेकेंड, तुम लोग को बहुत पीडीएफ लगा हुआ है। पहले एक बार रुको। 06 एंड 07। अब मुझे बताओ आप लोग को कौन कौन सा पीडीएफ नहीं मिला है? कंजंक्शन नहीं मिला है ना? कंजंक्शन नहीं मिला है। चलो मैं अभी डलवा देती हूं। और बताओ क्या बच गया है आपका जो नहीं मिला है? जल्दी बताओ। सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नेगेटिव पेयर ऑलवेज इन इन्वर्जन। यस सुषमा, ये आप इन्वर्जन में भी पढ़ोगे। मुझे पहले बता दो आप लोग को पीडीएफ क्या क्या नहीं मिला, पहले मैं यही खत्म करूं। स्पेलिंग का पीडीएफ, ओके फाइन, स्पेलिंग का पीडीएफ नहीं मिला है। चलो और बता दो, जल्दी बताओ। लीगल टर्म्स अभी कंप्लीट कर रही हूं मैं। लीगल टर्म्स अभी नहीं दिया है मैंने। चलो और बता दो। स्पेलिंग्स अभी बना नहीं है, और वो सॉरी लीगल टर्म्स ही बना नहीं है, बस यही ना, और तो कुछ नहीं। एक सेकेंड यार। ओके ये आपका दूसरा बैच ना, चलो ये मुझे बता दो। कंजंक्शन और इसका पीडीएफ नहीं मिला है। और बताओ
स्पेलिंग्स का, ठीक है, सुपरफ्लुअस का पीडीएफ, फाइन। चलो और बोलो, कोई और? फिक्स प्रेपोजिशन का पीडीएफ बेटा ये फाइनल नहीं हुआ ना? फिक्स प्रेपोजिशन एक तो मिल गया है ना 100 क्वेश्चन वाला, सुपरफ्लुअस फ्रेजल वर्ब। और 100 फिक्स प्रेपोजिशन का नहीं मिला है। और कुछ? (41) पेज में मैं देख लेती हूं बेटा क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 19 का फुल नहीं मिला है। ओके चलो, प्रेपोजिशन पीडीएफ तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ, चंदन है, चंदन को बोलो जो सबसे करेक्टेड फॉर्म वाला है ना ये 6, अभी मैंने उसको भेजा है, ठीक है, बोला कि इमीडिएटली भी मैडम को भेज दो, उनको अपडेट करना है, ठीक है, क्लास के बाद फिर रह जाता है। चलो अब मैं पढ़ाऊं इतना, अभी थोड़ी देर में आपका अपडेट करा देती हूं। चलो अब मुझे पढ़ाने दो, क्लियर? सुनो, 41 पेज में आप जो कह रहे हो मैं एक बार चेक कर लूं क्या बोल रहे हो। नॉट ओनली, बेटा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में नॉट ओनली है तो मैं यहां पर इन्वर्जन बनाऊंगी, डज ही हो गया। आपको पता है ना एक बार SES आ गया तो फिर दोबारा नहीं आता। अब उसके बाद बट ऑल्सो के बाद मैं कैसे हटा दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। ही बेक्स तो ठीक है, ही के कारण हम डस लगा दिए तो बेक हो गया क्योंकि 2 SES नहीं आया। बट ऑल्सो सेल्स होगा ना, क्योंकि डज ही सेल थोड़ी बनाया आपको। रोशन आपका 20 तक वो क्या हो गया है ना। तो अभी मुझे सुपरफ्लुअस कराना था, बाकी सब चीजें करानी थी, उसके बाद फिर 1 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी बिल्कुल नहीं मिलेगा, अभी बिल्कुल भूल जाओ। पहले मुझे ये बैच खत्म करने दो अच्छी तरीके से, आपको जो 3rd नंबर बैच है उसका, और उसके बाद एक बार सारा स्टडी मटेरियल तैयार हो जाएगा तो मैं पूरा प्रैक्टिस सेट में लग जाऊंगी। प्रैक्टिस असाइनमेंट इतना जल्दी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें मैं फिलिंग द ब्लैंक्स भी जोड़ रही हूं, ठीक है। इसीलिए अभी मुझे इतना ज्यादा अगर करोगे ना बेटा तो मैं पता क्या करूंगी। चलो अब एक काम करो, तुम लोग को थोड़ा सा है ना पानी पिलाना पड़ेगा। अब तुम लोग दूसरे चैनल्स में जाके देखो और मेरा 4 नंबर बैच का रिकॉर्डिंग देख लो। सब व्हाइट बोर्ड में अच्छे से लिख के करवाया है और सारे टीचर्स लिख के करवा रहे हैं, सारे बच्चे लिख रहे हैं। सब कुछ जो आपको हाथ में मिलने लगा है ना तो ऐसे कंपाइल कर दो, वैसे दे दो, आप सबको एक साथ बना दो। बेटा नहीं हो रहा मुझसे, अब बताओ क्या करें, बोलो। मैं अभी सीधा बोर्ड निकालती हूं और बोर्ड में बनाना शुरू करती हूं, आप लोग अपना कॉपी निकालो, कॉपी में करते हैं। चलो चलेगा? सौरभ बताओ। कोमल को प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। काम करिए, मेरा 1900 बुक खरीद लो kdpublication.com से, ठीक है। थोड़ी मेरी भी कमाई हो जाए, थोड़ी मेरी भी कमाई हो जाए। चलो बोलो, जल्दी बोलो। आप लोग केडी पब्लिकेशन से 1900 डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट खरीद लो। यार पागल बना कर रख दियो तुम लोग। नीदर इट इज यूजफुल नॉर अफोर्डेबल। अब यहां पर भी वही चीज था कि नीदर से शुरू हुआ है तो इज उठ के आगे चल जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि मैं इसको इतना क्यों करूं, मैं इसको मैक्सिमम ये कर देती हूं ना यार कि अफोर्डेबल और यूजफुल 2 है तो क्यों ना मैं
इट इज नीदर यूजफुल नॉर अफोर्डेबल हो गया। ये तो मैं करवा चुकी थी ऑलरेडी। अब चलो आगे चलते हैं। सुनो, आ जाओ अब सुपरफ्लुअस पेयर में। हाँ सुनंदा, अब तो तुम मक्खन लगाओगे मैडम। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। अब तुम मक्खन लगाओगे, मैं समझ रही हूं। दिस वॉच इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड। क्यों? वॉच एक्सपेंसिव है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इट लगाने का मतलब है भाई नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता। समझ रहे हो? नाउन के साथ प्रोनाउन कभी सुने हो? नहीं। क्या सुने हो? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, संज्ञा के साथ प्रनाम का प्रयोग थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी करते हैं, है ना? क्लियर? तो ये सुपरफ्लुअस में आपको थोड़ा सा पढ़ना था। सुपरफ्लुअस में एक और पढ़ना था हमें, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं, और वो ये था द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता है ना। द रीजन वाई के साथ हम दैट लगाते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसको सुनो ध्यान से। हम सो दैट को टू और टू को सो दैट में चेंज कर सकते हैं। आपका एग्जाम में आता है, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में आता है, उसके बाद कंपल्सरी इंग्लिश जो यूपीएससी वाले करते हैं उसके एग्जाम में आता है। आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आता है, लेकिन आपको लगना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनना। सो दैट को हम टू में चेंज कर सकते हैं। वह शर्त, एक छोटा सा शर्त है कि अगर ये सो दैट सेंटेंस नेगेटिव हो, तब नेगेटिव का मतलब है नॉट दिखाई देना चाहिए, है ना? समझ में आ गया क्या? सो दैट को हम टू में चेंज कर सकते हैं और टू को सो दैट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सो दैट को टू में चेंज तब कर पाओगे जब सो दैट में एक नॉट दिखे तो। जैसे सो दैट है, यस है, नॉट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसको टू में चेंज कर दो। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक का मतलब वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूं, वो चलने के लिए बहुत कमजोर है। वो चलने के लिए बहुत कमजोर है का मतलब यानी कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। देखो, ही इज टू वीक टू वॉक। लेकिन जरा आओ इसमें, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन पास एनी एग्जाम। सो इंटेलिजेंट दैट, अच्छा टू में चेंज हो सकता है। देखिए जरा, कहीं पर नॉट नहीं है। अगर कहीं पर नॉट नहीं है तो ये टू में चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम ये जो टू है ना, इसके अंदर एक नॉट ऑलरेडी समाया हुआ है। ये रिमूव टू, यस नितिश, ये इसके हेडिंग में रहता है रिमूव टू। जब कहते हैं ना रिमूव टू, तो अगर रिमूव टू हेडिंग में रहेगा इसका मतलब ये टू हटा तो ये टू भी हटेगा, तो फिर इसको सो दैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर लिखा रहेगा रिमूव सो, तो इसका मतलब सो हटा तो दैट भी हटेगा, और फिर उसको ये टू में कन्वर्ट करोगे। ये आपस में आता है ना। अब आ जाओ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। आंसर मत देखना, खाली ये क्वेश्चंस देखो और अपने आप बनाने की कोशिश करो, तो आंसर नहीं देखोगे। धर्मेंद्र पंछी उछल कूद मचा रही थी, उसका नाम नहीं लेती मैं, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना उसका नाम मैं एक बार लूं तुम लोग 10 बार लेना शुरू कर दो। वो उसके बाद वो बेचारी कहती है मैडम आप हमको अवॉइड करते हो, क्या करूं, उसका नाम लेते साथ तुम लोग हल्ला बचाने लगते हो। थैंक्स वैशाली। वॉक लिखाया था मैंने, तुम वर्क लगा रहे हो, बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल सही है ये वाला। क्या कहा? शी इज टू इल। देखो इसको टू बनाया ना,
बेटा उसके बाद आपको पता है टू लगाएंगे तो टू के बाद तो सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। और मेरा यहां पे कौन सा वर्ब है भाई, वर्ब खाली इतना ही बचा हुआ है, तो वर्क लगाया यानी कि बाकी पूरा पूरा कट गया। देखो ऐसे ही तो बनाएंगे ना, है ना। यस धीरेंद्र, बैच 3 विल बी ओवर बाय 27th of August। लेकिन धीरेंद्र अगर बाय चांस, क्योंकि मेरा कोई भी चैप्टर को हम शॉर्ट में तो निपटा नहीं सकते, लेकिन हमारे केडी लाइव ने ये कहा था मुझे कि आप हमें 20-25 दिन पहले एक डेट बताना, तो मैंने कह दिया ठीक है बता दूंगी मैं। तो मैंने 27 तारीख का उनको डेट दिया है। अब अगर बाई चांस 27 तक खत्म नहीं हुआ जो बैच नंबर 3, तो बेटा मैं आपका फिर रात को 10 बजे 2-3 दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, ठीक है ना। और उसके बाद आपके जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं मैंने, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका डाउट क्लास फिर मैं रात को 10 बजे, वीक में 2 से 3 दिन आपका डाउट क्लास रात में 10 बजे रख लूंगी। तो वीक ये जो बैच नंबर 3 तक है उन लोग फिर देखना, आपको बैच नंबर 3 के बाद जितने आप लोग मुझे क्वेश्चन, पहले तो मैं कोशिश यही करूंगी 27 तक खत्म हो जाए, लेकिन आप अच्छे से जानते हो सब लोग कि मैं कोई चीज शॉर्ट में नहीं निपटा रही। लेकिन अगर रह गया, मान लो 2-3 क्लासेस रह गए, 2-3 क्लासेस रह गए खत्म करने में, तो मैं 27 तक तो आपको इसमें से फिनिश करके हटा दूंगी। 27 को न्यू बैच आएगा। फिर मैं आप लोगों को क्या करूंगी ना, रात को 10 बजे से लेकर 11, साढ़े 11 बजे तक वीक में 2-3 दिन में वो चैप्टर करा दूंगी। हाँ, जो आप लोग के चैप्टर्स के डाउट्स रह गए हैं उसके डाउट्स मैं संडे को ले नहीं पा रही हूँ। इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि संडे को आप लोग का प्रैक्टिस का बैच होता है, पीयू का प्रैक्टिस का बैच चलता है, तो मैं फिर उसको रात को 10 बजे आप लोग का डाउट्स खत्म कर दूंगी, ठीक है ना। चलो ये देखो, इसमें भी वही है, दैट वॉच इज टू एक्सपेंसिव। अब ये पंगा हो गया। अब सुनो क्या पंगा हो गया, ध्यान से सुनना। यस, वेरी गुड पारुल, वेरी गुड। अब उगम, अभी आप लोग जो बैच 4 वाले हैं उनको बिल्कुल चूट चपड़ नहीं करोगे, बैच 3 वालों की बात कर रही हूं बेटा मैं, ठीक है। प्रियंका, आप ऐसे भी आप लोग सुंदर हो, लड़कियां तो अगर देखो एक चीज मैं बता रही हूँ प्रियंका, आप कह रही हो कि लड़कियों को मोटिवेट नहीं करते हो, सुनो मेरी बात। लड़के अगर वर्दी में आते हैं ना बेटा, तो आप लोग देख के फ्लैट हो जाते हो और लाइन देने लगते हो, लेकिन अगर लड़कियां वर्दी में आती हैं तो लड़के थोड़े से डर के रहते हैं, वो दूर भागते हैं। वो चीज फिर मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बताओ, ठीक है। जो आपको लिफ्ट देने वाला होगा, लाइन मारने वाले होंगे, वो भी भाग जाएंगे। चलो, this watch is too expensive that I cannot afford it। पंगा हो गया क्या, सुनना कैसे पंगा हुआ। ये लड़की इल है, ये लड़की काम नहीं कर सकती, लेकिन भाई वॉच एक्सपेंसिव है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सेम बंदा नहीं है, सेम बंदा नहीं है। वॉच एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वॉच इज टू एक्सपेंसिव, फाइन, 2 हो गया। लेकिन मैं कहां गई, अगर मैं टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड लिख दूंगी ना, तो भैया वॉच ही एक्सपेंसिव है और वॉच ही अफोर्ड नहीं कर सकता, ये गलत है ना। क्या करूं मैं, द वॉच इज टू एक्सपेंसिव मेरे लिए, फॉर मी। अब आओ, फॉर मी क्या, 2, और 2 के बाद फिर वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। क्या है वर्ब का बेस फॉर्म, ये अफोर्ड, टू अफोर्ड। अब कहोगे मैम इट भी लगा दो, भाई इट लगा दूंगी तो फिर तो वही पंगा होगा, आगे वॉच पीछे इट, तो क्या होना चाहिए, तो वॉच इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड। देखो ठीक है, द बैच इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड इट, नहीं इट मत लगा देना प्लीज, इट मत लगा देना, नहीं तो फिर से सुपरफ्लुअस का केस होगा। अब आओ थर्ड में, सुनो ध्यान से। शी इज सो इनोसेंट, सो इनोसेंट, मैंने बना दिया 2, शी इज टू इनोसेंट। अब यही लड़की है जो इस लड़के का अंदर गलत इरादा जो है, अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है छिपा हुआ मोटिव, है ना, छिपा हुआ मोटिव, छिपा हुआ मोटिव समझ नहीं सकती है। शी इज
टू इनोसेंट कि वो ही नहीं समझ सकती है, सिर्फ सेम लड़की है जो दोनों के लिए है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस सीधा सीधा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया, हो गया। शी इज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड हिज अल्टीरियर मोटिव। बेटा बात क्या है, एक सब्जेक्ट अगर दोनों वर्ब के लिए है तो मुझे कोई पंगा नहीं है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट बीच में आ रहा है तो फिर मुझे दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, क्लियर। ही इज सो ओल्ड, देखो ही इज टू ओल्ड, अरे यार एक सेकेंड, यहां पे ही होना चाहिए। शिवम बिल्कुल रिकॉर्डिंग में तो वही है ना बेटा जो पढ़ा रही हूं मैं, कोई इश्यू नहीं है। और मुझे जहां तक महसूस हो रहा है कि जो मैं पढ़ा रही हूं आपको, उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा होगा। अब ठीक है, कुछ लोगों का है नहीं डाउट्स, तो मैंने कहा ठीक है डाउट्स ले लो। ठीक है, अच्छा वहां पर आंसर में द वॉश लिखा हुआ है, तो चलो यहां पर भी द ही कर दो। आंसर जो है, सागर आप क्लास के लिए टेंशन मत लो, ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूं, आराम से सब खत्म कराऊंगी तब छोड़ूंगी, अब उसका टेंशन मत लो। टू, यस बेटा टू नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि टू लगाने के बाद हमारा नेगेटिव का पंगा खत्म हो जाता है। ही इज सो ओल्ड, देखो ओल्ड यही लड़का है और इसको जॉब नहीं मिल सकता, उसी व्यक्ति की बात हो रही है, आराम से खत्म मामला। टू ओल्ड, सब गायब, खाली वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए हमें, टू गेट एनी जॉब। लो सेम बंदा है, टू ओल्ड टू गेट एनी जॉब, देखो ठीक है। खुशी ट्यूसडे को क्लास नहीं हुआ था बेटा, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कुड सॉल्व इट। अब आ जाओ फिर से बेटा, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है और नो वन उसको सॉल्व कर सकता है। अगेन दो बंदा है, यानी अगेन दो लोग हैं, अलग अलग है ना, अलग अलग है बेटा। अफोर्ड इट नहीं बेटा, अफोर्ड इट नहीं है, यहां पर ये स्ट्रक्चर भी मैंने बताया नहीं आपको, रुको अभी। अफोर्ड के बाद इट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वॉच आगे और इट पीछे, कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, इसमें मैं फिफ्थ में बताती हूं क्या। फिफ्थ में ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो गया द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड, फाइन। अब ये नो वन बैठा हुआ है बीच में, तो मैं ऐसे लगा दूं, फॉर नो वन, एक सेकेंड रुकना, टू सॉल्व इट। अब सुनो ध्यान से, एक तो टू में ऑलरेडी नॉट समाया हुआ है, जब टू में ऑलरेडी नॉट समाया हुआ है तो इस नो को फिर इस नो के साथ मिलके तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अब नो वन बनाना है, अगर मैं इसको एनी वन लगा दूं तो एनी वन और टू के अंदर जो ऑलरेडी नॉट मौजूद है, जो छिपा हुआ नॉट है, वो नॉट और ये एनी वन मिलके मिला देगा, नो वन बना देगा। देखो नो वन बन गया, है ना। इसीलिए क्या होगा, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन टू सॉल्व इट, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन टू सॉल्व इट। क्लियर हुआ, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक है ना, क्लियर। मैंने सीपीओ के लिए कहा था बेटा आपको एक महीना पहले कि आप यही बैच लो, 03 लो, अभी आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा, अभी आप आराम से पढ़ो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आशीष, मेरा फोन नंबर आप लोग के पास है, आप मुझे मैसेज कर देना। रात में मैं पूरी कोशिश करती हूँ बीच रात में बैठकर सारा का सारा आप लोग का प्रॉब्लम देखने का, ठीक है। आप लोग वैलिडिटी की चिंता मत करो, ठीक है, क्लियर। अब सुनो नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बेटा इसमें क्या है, अगर सेम बंदा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज टू इल टू वर्क। लेकिन यहां पे कोई और है, यहां पे कोई और है, तब मैंने कहा फिर एक काम करो, द वॉच इज
टू एक्सपेंसिव फॉर, और फॉर प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, फॉर मी टू अफोर्ड। और इट मत लगाना फिर से, क्योंकि वॉच और इट दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस बना देगा। मैंने ये समझाया आपको। लेकिन एक बात है, मैं टू के बाद तो सीधा वर्ब का बेस फॉर्म होता है, टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, यानी कि टू के बाद वर्ब का सीधा बेस फॉर्म, ये हो गया, राइट? लेकिन खुद सोचो, अगर टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगाऊं तो और क्या कर सकती हूं? जिन लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा है उनको पता होगा कि मैंने इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाया था 2 + b + v3, और जब हम 2 + b + v3 करते हैं ना, तो बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट भी ऐड करके हम जिस सब्जेक्ट को मिस कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को लगा सकते हैं। दिस मीन्स अगेन हम क्या किया मैंने, अगेन हम इस सेंटेंस में अगर ये सोचें कि, हाँ ये वाला इस सेंटेंस में मैं थी, ये सोचूं मैं कि दैट वॉज इज टू एक्सपेंसिव, अब मैं फॉर मी टू अफोर्ड इट नहीं लगाऊं तो दूसरा तरीका नहीं हो जाएगा। इस 2 + वर्ब का बेस फॉर्म को मैं 2 + b + v3 कर दूं, और जो मैं हूं उसको बाई प्लस सब्जेक्ट में लास्ट में जोड़ के लगा दूं, क्योंकि 2 के बाद तो हम लगा ही नहीं सकते थे, तो मैंने 2 के पहले लगा दिया था एक तरीके से। दैट वॉच इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड इट। अब मैं कहूंगी 2 के बाद अफोर्ड होगा तो मैं एक काम करती हूं, टू बी अफोर्डेड बाई मी कर देती हूं, है ना? इसीलिए 2 तरीके से ये बन गया। उसी तरह से फिफ्थ भी 2 तरीके से बन जाएगा। क्या? प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है और प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, तो एक चीज तो था, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर anyone to solve। अब फिर से इट मत लगाना, नहीं तो प्रॉब्लम के साथ फिर इट कैसे होगा, वो गलत होगा। दूसरा तरीका हो जाएगा, दूसरा तरीका हो जाएगा, एक और तरीका कि फॉर एनीवन टू सॉल्व इट के बदले में हम टू बी सॉल्व्ड बाय एनीवन भी तो कर सकते हैं, टू बी सॉल्व्ड बाय एनीवन भी तो कर सकते थे। देखो सेकेंड में नो वन, बेटा कहां पर है? यहां पर एनीवन नो वन तो है ही नहीं, यहां पर तो मी है ना? क्लियर? इसीलिए इस सेंटेंसेस में आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। चलो देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। Shushma, if you solve questions from different parts of speech, you might get some problems. ठीक है, लेकिन बहुत कम रह जाते हैं। Yes, कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा बेटा। सेकेंड और फिफ्थ में ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड का कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। अब नितिन आधा घंटा पढ़ाने के बाद कहोगे अब रिपीट मैम, तो इसका मतलब पूरा आधा घंटा जो पढ़ाया था वो रिपीट करो। मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ ना, सो दैट को 2 में चेंज करना असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के एग्जाम में आता है। फिफ्थ का मैंने बताया ये बेटा कि प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कुड सॉल्व इट। जरा पहला देखो, पहला तो मैंने पैसिव वॉइस का बना दिया, टू सॉल्व को टू बी सॉल्व कर दिया, है ना? टू बी सॉल्व्ड, और किसके द्वारा? बाय एनी वन लगाया, क्योंकि 2 में ऑलरेडी नॉट समाया हुआ है, 2 में ऑलरेडी समाया हुआ है। और सेकेंड में एनी वन टू सॉल्व, तो फॉर एनी वन टू सॉल्व कर दिया। बेटा आपको कोई भी प्रेफर करना है कर लो,
ठीक है, आपको जो भी प्रेफर करना है उसको प्रेफर करो, लेकिन आपको हो सकता है कभी कभी एक ही तरह का यूज करने का कहे, ठीक है, इसलिए आपको दोनों टाइप आना चाहिए। ठीक है। हेडिंग आता है रिमूव टू, कभी आता है रिमूव सो। वैशाली, मैं सबका रिप्लाई कर रही हूं। हाँ, दो का और फिफ्थ का दो स्ट्रक्चर इसीलिए बेटा, क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास दो अलग अलग सब्जेक्ट है जो दोनों अलग अलग काम करेगा, तभी हमको दो स्ट्रक्चर लगाना पड़ रहा है। यहां पर एक ही स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि एक ही बंदा इलेयर, एक ही बंदा चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। यही इतनी इनोसेंट है कि समझ नहीं सकती, यही इतना बूढ़ा है कि उसको नौकरी नहीं मिल सकता। इसको मैंने ही कर दिया था काट के, ठीक है, देख लो। अब कंजंक्शन का हिंदी मीनिंग क्या है? संयोजक कहते हैं शायद इसको। चलो अब करके दिखाओ मुझे क्वेश्चंस। सुनो, जरा चंदन को बुलाओ। फटाफट क्वेश्चन करिए। मैं एसएससी का बैच मॉर्निंग में शुरू नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन जो खुलेगा तो फिर मैं उनको इंतजार नहीं करा सकती हूँ। नहीं, इट नहीं लगेगा फिफ्थ में शशांक, इट हटाया है मैंने। चार का अलग क्यों करें? अरे राम, एक सेकेंड यार। इसका नंबर मत देखना, क्वेश्चन नंबर मत देखना, आप सिर्फ क्वेश्चंस देखो, ठीक है। जरा आवाज बंद करना इसमें।
आओ देखो ध्यान से, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू ग्रास्प इट। क्या है देखो, द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट का मतलब हुआ कि यहां से जोड़ा सो होगा। देखो कुछ लोग कहते हैं मैम नहीं टू तो ठीक है, अरे भाई ये टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म जो है वो इसमें क्या है, द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में इतना सिंपल एंड ईजी था, इसीलिए सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, सो दैट का जोड़ा है ये। ही स्टडीड सो हार्डली दैट, एक तो सबसे पहले सो का जोड़ा दैट है, और हार्डली भी नहीं हार्ड होगा, क्योंकि हार्डली का मतलब मुश्किल से नहीं किया, हार्ड मतलब मेहनत से हुआ। ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग द एग्जाम, हो गया है ना। देखो क्लियर क्लियर, यस। आंसर तो देखना ही नहीं आप लोग को, आप लोग खुद चेक करो जो पढ़ाया है मैम ने काम की चीज है कि नहीं। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व, भाई टू बी सॉल्व है तो टू का जोड़ा हो